अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से मेरा नाम डॉक्टर साद कासिम ख़ान है। और मैं आज आपको इस यूट्यूब की वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से Xilinx के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। Xilinx के अंदर हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के ऊपर कोडिंग कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम बहुत से डिजिटल सर्किट्स बना सकते हैं। ये जो हम कोडिंग करते हैं इसके कोडिंग हमारे पास FPGA डिवाइसेस जो होती हैं, जिसमें फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, उसके ऊपर हम ये कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं और इन एक्चुअल हार्डवेयर को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है। तो ये करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मेन स्क्रीन के अंदर ये करेंगे कि ISC डिज़ाइन सूट 14.7 मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन होने लगेगा। और जब ये ओपन होगा तो आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से एक विंडो आपके पास आ गई है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने एक नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है। तो आप ये जो एक मैसेज आया था इसमें मैंने ओके कर दिया था, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज था। आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद आप यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जब आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो प्रोजेक्ट के लिए आपसे कोई नाम पूछेगा। आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे माय प्रोजेक्ट के नाम से इसको मेंशन कर देता हूँ, माय प्रोजेक्ट 1। सही है। अब माय प्रोजेक्ट 1 करने के बाद ये दूसरे नंबर पे आपको बता रहा है कि इसकी लोकेशन क्या है, जहाँ पे ये जाके स्टोर होगा। एच यूज़र्स HP Xilinx का उसके अंदर फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर माय प्रोजेक्ट 1 का फ़ोल्डर बनेगा, जिसके अंदर सारी फाइल्स जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो जाके सेव होंगी। ठीक है। अगर मैं कोई उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। इसी तरीके से वर्किंग डायरेक्टरी भी मेरी यही फ़ोल्डर होगा, इसी में मैं इसी से सारी फाइलें फैच करके यहाँ पे लाकर उनसे काम काम कर रहा हूँगा। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप अपने प्रोजेक्ट की देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ऑल्दो इसका ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अ, आ जाती है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं। HDL सबसे आखिरी ऑप्शन में आप जाएँगे टॉप लेवल सोर्स टाइप में, तो इसमें HDL है, स्कीमेटिक है, एंड-इफ है, EDIF है सॉरी, एंड NGCO NGO है, NGC NGO है। इसमें हम लोग HDL को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के ऊपर इस वक्त कोडिंग करना चाह रहे हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो यहाँ पे ये हमें और मज़ीद ऑप्शंस दे रहा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रहा है उसके अंदर दो चीज़ें समझ लें। ऊपर जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनका ताल्लुक डिवाइस के साथ है कि जो FPGA की डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एवेल्यूएशन बोर्ड जो है वो स्पार्टन बोर्ड है या काइंटेक्स बोर्ड है या वर्टेक्स बोर्ड है। तो अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं और आपके पास Xilinx का बोर्ड है तो उसके ऊपर आप इसमें से कोई भी एक बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो बोर्ड आपके पास मौजूद हो। अगर नहीं है तो नॉन स्पेसिफाइड यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। प्रोडक्ट टाइप में भी इसकी डिफरेंट टाइप हैं, जनरल पर्पज़ है, ऑटोमोटिव है, मिलिट्री, हाई रिलायबिलिटी है और रेडिएशन टॉलरेंट है। तो इसके अंदर भी आप इसकी डिफरेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑल भी रहने दे सकते हैं। फैमिली टाइप पे, डिवाइस पे, पैकेज पे और स्पीड पे इस वक्त हम इतना ध्यान नहीं दे रहे। स्पीड में इसके कई ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूमरेटेड ऑप्शन, जिसमें -2L है, -1 है, -2 है, -3, ये डिफरेंट कोड्स हैं जो कि इसकी डिफरेंट स्पीड के लिए FPGA डिवाइस की यूज़ हो रही है। अच्छा, इसके अलावा डिवाइस और पैकेज के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा, अगर मेरे पास कोई डिवाइस होती तो मैं इसका वही पैकेज और सेलेक्ट कर रहा होता, वही डिवाइस नंबर सेलेक्ट कर रहा होता, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है तो मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो अभी ये ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आ जाते हैं। नीचे जो हमारे पास जितनी डिटेल दी गई है वो एचडीएल कोडिंग से ज़्यादा रिलेटेड है। तो ऊपर हार्डवेयर से रिलेटेड डिटेल्स थी, नीचे कोडिंग से रिलेटेड डिटेल्स हैं। अब इसमें आप सिंथेसिस टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप अपने सिमुलेटर को, अपने प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं कि वो सही से सिमुलेट हुआ है या आपका सर्किट सही से बना है या नहीं। इसके अलावा आई सिम में भी आप मॉडल सिम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आई सिम को ही सिलेक्ट कीजिएगा जो इसका अपना सिमुलेटर है, जिसके ऊपर आप
तमाम वेव फॉर्म्स को देख सकते हैं। अच्छा, दो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जो कि एचडीएल प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं, एक वेरीलॉग है और दूसरी वीएचडीएल है। वेरीलॉग जो है वो सी टाइप सिंटैक्स ज़्यादा है, तो जिन लोगों ने सी लैंग्वेज कोडिंग जिनको आती है वो वेरीलॉग पे बहुत आराम से काम कर सकते हैं। वीएचडीएल ज़रा डिफ़िकल्ट है, वो एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है और वो यूएस साइड के ऊपर भी खासी यूज़ की जाती है। तो वीएचडीएल नॉर्मली हम जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वेरीलॉग को ज़्यादा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वेरीलॉग है, स्टोर्स ऑल वैल्यू है, मैनुअल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट फाइल में, इसको ऐसे ही रहने दें। वीएचडी सोर्स एनालिसिस है, वीएचडी 93 यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन हुआ था पहले से सेलेक्ट, इसको भी ऐसे ही रहने दें और आगे नेक्स्ट प्रेस करके दूसरी विंडो पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये आपकी सारी समरी दे रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मैंने जैसे लिखा था दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रही है और टॉप लेवल सोर्स टाइप मेरी आईटीएल है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा सिंथेसिस टूल कौन सा है, सिमुलेटर कौन सा है, तो जो ऑप्शन मैंने पीछे सेलेक्ट किए तो वो एक दफ़ा दोबारा मुझे उन सब की समरी दे रहा है। ठीक है, सो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और जब मैं इसको फिनिश करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास यहाँ साइड पैनल के अंदर एक तो माय प्रोजेक्ट 1 आ गया है, दूसरा मेरे पास ये चिप सी बनी हुई आ रही है जिसके साथ इस प्रोजेक्ट की जो भी मैंने प्रॉपर्टीज सेलेक्ट की होंगी वो सारी इस फाइल के अंदर स्टोर्ड है। सही है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल ऐड करनी है मुझे, क्योंकि मुझे वेरीलॉग कोडिंग करनी है और कोडिंग की यहाँ पे फाइल मौजूद नहीं है कोई। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा और न्यू सोर्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ ऐड सोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस वक्त चाह रहा हूँ कि मैं एक नई फाइल जो है वो क्रिएट करूँ। जब मैं न्यू सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस तरह का एक विंडो दे देता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आईपी आ रही है, स्कीमेटिक, यूज़र डॉक्यूमेंट, वेरीलॉग मॉड्यूल, वेरीलॉग टेस्ट पिक्चर, वीएचडीएल मॉड्यूल, वीएचडीएल पैकेज लाइब्रेरी, वीएचडीएल टेस्ट बेंच, एम्बेडेड प्रोसेसर। अच्छा, अब हमें यहाँ क्या करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेरीलॉग के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें ये दो चीज़ें बस जहन में रखनी है। एक वेरीलॉग मॉड्यूल जिसके अंदर हमारा मेन कोड होगा जिसको हम रन कर रहे होंगे, और दूसरा वेरीलॉग टेस्ट फिक्सचर जिसके अंदर आप कोई भी लॉजिक इनपुट सिग्नल देखकर ये देख सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे चल रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो वेरीलॉग मॉड्यूल जिसमें हम अपना कोड बनाएंगे उसको ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम रख सकते हैं, जैसे ABCD भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या फ़ाइल का नाम रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये फ़ाइल जाके जिस लोकेशन पे सेव होगी वो हमारी वही माय प्रोजेक्ट 1 की लोकेशन है जिस पे ये फ़ाइल सेव हो रही होगी, और इस पे यहाँ पे चेक लगा हुआ है ऐड टू प्रोजेक्ट, तो हम इसको माय प्रोजेक्ट 1 के प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हैं तो हम इस चेक को भी लगा रहने देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो अब आपने यहाँ पे ये सोचना है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ये पहली एक्सरसाइज है, तो हम इसके अंदर सिंपल एक 2 इनपुट एंड गेट बनाएंगे जिसमें हम ए बी 2 इनपुट दे रहे हैं और एक आउटपुट वाई हमारे पास निकल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोर्ट नेम पहला का दे देंगे ए, दूसरे का पोर्ट नेम हम दे देंगे बी, और हमारा जो आउटपुट है उसका नाम दे देंगे वाई। तो हमारे पास एक एंड गेट बन जाएगा जिसके 2 इनपुट जा रहे हैं ए बी और जिसका एक आउटपुट आ रहा है वाई। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये बताएं कि ये इनपुट है, आउटपुट है या बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल के लिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया इन आउट का। सो इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, इन आउट भी हो सकता है। तो ये ए बी तो हमारे दोनों इनपुट हैं, वाई जो है वो बेसिकली हमारे पास हमारा आउटपुट है, तो हम इसको आउटपुट के तौर पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आप इसमें आगे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पीछे वापस आके आपको और बता दूं, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो एक इनपुट होता है वो आपका 4 बिट का होता है या 8 बिट का होता है, तो आप इनपुट को एक पोर्ट के तौर पे बना रहे होते हैं, एक बस। सही है, सो अगर आपके 4 लाइंस हैं इनपुट की जिनको आप ए से रेफर करना चाह रहे हैं तो आप उनको एज अ बस भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो फिर ये आपसे आपको दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक तो LSB क्या है और MSB क्या है। अब मैं इसका बताता हूँ कि LSB और MSB हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट करें, आपके पास 4 लाइंस का एक इनपुट जा रहा है, जैसे कोई बस जा रही है, इनपुट बस है जिसको आप ए कह रहे हैं। अब उसमें अगर आप 4 बिट रखना चाहते हैं तो LSB 0 लें और MSB बनाएं 3। सही है, तो MSB की जगह हम यहाँ लिखेंगे 3। अब इससे क्या होगा, 0 1 2 3 ये 4 लाइंस की ए पोर्ट क्रिएट कर देगा आपके लिए। सही है,
सो ये इस तरह से आप 4 लाइन्स डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे 7 लाइन्स की चाहिए होगी तो मैं 0 से 7 यहाँ पे लिख दूंगा, तो इससे मेरे पास 7 लाइन की बस बन जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ एक सिंगल लाइन ले रहे हैं इनपुट की ए और बी, और एक सिंगल वायर ले रहे हैं आउटपुट की, तो हम यहाँ पे बस को चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिर कोई भी वैल्यू लिखी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये आपने बस नहीं लिया तो ये एक सिंगल लाइन के तौर पे ही इसको लेगा। आगे हम चलते हैं। ये दोबारा से हमें समरी दे रहा है कि हम abcd.v अपनी फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं। याद रखें, जो आपकी वेरीलॉग की फ़ाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन होती है .v। सही है। तो अगर आपके पास .v की एक्सटेंशन की फ़ाइल नहीं बन रही, इसका मतलब ये कि आपने सही से वो स्टेप्स फॉलो नहीं किए जो मैंने बताएं, और आपकी फ़ाइल सही नहीं बनेगी। सही है। तो abcd.v हमारे पास वो फ़ाइल है जो वेरीलॉग की बन रही है। इसमें 2 इनपुट्स पिन जा रही हैं ए बी, और एक आउटपुट पिन जा रही है वाई। तो अब हम इसको फिनिश करते हैं, और जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आप यहाँ पे अपने पास देखेंगे कि यहाँ साइड पैनल में आपके पास ये ABCD फाइल आ गई है। अच्छा, इसकी निशानी ये कि अगर सही से बनी है कि आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे जो एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर अरेंज हुए हैं। सही है। तो एक पिरामिड शेप के अंदर ये 3 बॉक्सेस हैं, और ये हमारी मेन फाइल है जिसके ऊपर सारा कोड लिखना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी डिफरेंट आ रहे होंगे, जैसे सिंथेसाइज का, इम्प्लीमेंट डिज़ाइन का, जनरेट प्रोग्राम फाइल। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनकी हम आगे भी जाके बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, इस यहाँ पे वेरीलॉग के अंदर जो भी कोडिंग होती है वो इस मॉड्यूल के अंदर होती है, मॉड्यूल ABCD के अंदर। ठीक है। सो इनपुट ए आपके पास लिखा रहा, आउटपुट इनपुट बी, आउटपुट वाई। अब आप इसके अंदर ये करेंगे कि अपना वो कोड लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे एंड गेट बनाने के लिए आपको सिर्फ कीवर्ड यूज़ करना है एंड का, और एंड का कीवर्ड यूज़ करके आप यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट के अंदर आप पहले आउटपुट मेंशन करेंगे और फिर दोनों इनपुट मेंशन करेंगे। ठीक है। हमने ये कोड लिख दिया। अब इतना लिखना काफ़ी है एक एंड गेट डिज़ाइन करने के लिए। जब हम इसको सिमुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिमुलेट का वर्ड यूज़ नहीं होता, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ हार्डवेयर को बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ सिंथेसाइज का वर्ड यूज़ हो रहा होगा। आप सिंथेसाइज पे जाएंगे और राइट क्लिक करके रन करेंगे इसको। ये आपसे पूछेगा कि क्या आप वो चेंजेस सेव करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ, मैं चेंज सेव करना चाहता हूँ। अब ये रन हो रहा है कोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट करने का सिंबल आ रहा है, जो कि अभी हम ये कोड को सिंथेसाइज करेगा, और फिर जो भी रिजल्ट होगा, अगर हमारा कोड सही है तो एक ग्रीन टिक आ जाएगा, अगर नहीं है सही, हमने कोई गलती की है कोड के अंदर, तो यहाँ एक रेड क्रॉस आ जाएगा, जिसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या गलती की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये कोड सही बना है। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि ये हार्डवेयर में किस तरह से दिखेगा सर्किट हमको। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सिंथेसाइज के ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है व्यू RTL स्कीमेटिक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू RTL स्कीमेटिक के ऊपर जाएंगे। ये कह रहा है स्टार्ट विद द एक्सप्लोरर स्टैटिक, स्टार्ट विद द स्कीमेटिक ऑफ द टॉप लेवल ब्लॉक। ठीक है। हम पहला ऑप्शन जो है उसको ओके कर देते हैं, स्टार्ट विद द एक्सप्लोरर विंडो। अच्छा, यहाँ पे ये ABCD को ऐड करने के लिए कह रहा है, हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर हमने ये ऐड का बटन क्लिक किया, तो ये यहाँ पे ABCD सिलेक्टेड आइटम में आ गया। अब यहाँ पे जब मैं करूँगा इसको प्रेस क्रिएट स्कीमेटिक को, तो आप देखें ये स्कीमेटिक आ गई है। पहले तो ये ऐसे ब्लॉक डायग्राम में दिखा रहा होता है, जिसमें आपको दिखा रहा है कि इनपुट क्या जा रहे हैं AB, और आउटपुट क्या आ रहा है सर्किट से Y। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल में उस बॉक्स के अंदर जो सर्किट आपका बन रहा है, जिसमें ए और बी दोनों इनपुट्स पे जा रहे हैं, और आपका जो ओ जो है वो आउटपुट लाइन वाई के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास एक एंड गेट सही तरीके से RTL में हम इसको देख सकते हैं कि वो बन गया है। ठीक है। सो हम अपनी फाइल के ऊपर वापस आएंगे। अब हम ये देखना चाह रहे हैं इसके ऊपर डिफरेंट डेटा पैटर्न्स लगा कर कि क्या ये वाकई में एंड गेट के तौर पे काम कर रहा है, और इसको सिमुलेट हम किस तरह से करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट हमारे पास फाइल बनी है, इसको राइट क्लिक करेंगे। जब आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपने यहाँ पे वही ऑप्शंस देगा। हम दोबारा से यहाँ पे न्यू सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखें, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर, इस फाइल के ऊपर भी। तो मैं यहाँ इस
प्रोजेक्ट के ऊपर XC जहाँ पे लिखा हुआ है उसको क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं न्यू सोर्स के अंदर जाऊँगा। जब मैं न्यू सोर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा कि वेरिलॉग टेस्ट फिक्सचर को सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि अब हम टेस्ट करना चाह रहे हैं अपने डिज़ाइन को कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अब उसका नाम ABCD भी रख सकता हूँ और ABCD2 मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाम रख दिया। ऐड टू प्रोजेक्ट कह रहा है, मैं इसको रखूँगा और लोकेशन ये वही बता रहा है जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स पहले भी सेव हो रही थी। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट विंडो है। टेक्स्ट फिक्सचर हमेशा किसी वेरिलॉग मॉड्यूल की फाइल के साथ जाके कनेक्ट होता है, क्योंकि आप उसी का टेस्ट बना रहे होते हैं। तो ये कह रहा है कि ABCD के साथ क्या आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यही ऑप्शन हमारे पास एक वाहिद ऑप्शन आ रहा है। अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती वेरिलॉग की तो मल्टीपल ऑप्शंस आते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फाइल थी तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और जब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट कर देगा इस टेस्ट पिक्चर फाइल को, और अब हम फिनिश करके जा सकते हैं। सही है, तो अभी तक मुझे ABCD यहाँ पे नज़र आ रहा है, ABCD2 नहीं नज़र आ रहा। तो ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ABCD आ रहा है लेकिन ABCD2 नहीं आ रहा, जो कि मैंने अभी टेस्ट बेंच की फ़ाइल यहाँ पे बनाई थी। उसके लिए हमें यहाँ इम्प्लीमेंटेशन से ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के व्यू से हमें सिमुलेशन में जाना होगा। जब आप सिमुलेशन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ABCD2 आ रहा है, और जब आप इस फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो ये फाइल आपके पास यहाँ पे खुल जाती है। तो अगर आप इस फाइल के अंदर जाके देखें तो इसका नाम है मॉड्यूल ABCD2। अच्छा, अब यहाँ पे आपको वही टर्म्स नज़र आ रही होंगी, हालांकि हमने इसके अंदर कोई टर्म्स डिफाइन नहीं की थी। एक्चुअली इसने क्या किया कि जो मॉड्यूल की फाइल थी उससे सारी टर्म्स ले ली और वो यहाँ पे यूज़ की। जो इनपुट्स थे वो रजिस्टर बन गए, क्योंकि हम इनपुट जब तक दे रहे हैं वो उस वैल्यू को स्टोर करा के रखेगा और मुसलसल सर्किट पे अप्लाई करता रहेगा। और जो आउटपुट था वो वायर बन गया है, क्योंकि जो भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं जैसे ही आउटपुट चेंज होता है हम फ़ौरन वो आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो आउटपुट मुसलसल वायर के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। ABCD का मतलब ये है कि ABCD की जो हमारी वेरिलॉग मॉड्यूल की फाइल थी उसका यूनिट अंडर टेस्ट ये है, जिसके अंदर ये इनपुट्स और आउटपुट्स हैं जो कि हमारे मॉड्यूल में यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमें इस फाइल में कुछ भी नहीं करना सिवाय इस इनिशियल, बिगिन और एंड के दरमियान। अच्छा, ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन वो है जिसके अंदर आप डिफरेंट डेटा पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं। तो A अभी 0 है, B भी 0 है, और फिर #100 का मतलब है वेट 100 नैनोसेकंड फॉर ग्लोबल रीसेट टू फिनिश। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे ही चला के देख लेंगे। तो जब हम इस फाइल को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, नीचे अगर आप देखें तो नीचे वाली इस विंडो के अंदर आपके पास आई सिमुलेटर आ रहा है। अब इसमें सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल जो है वो हम इस वक्त करना चाह रहे हैं। आप इस पर डबल क्लिक करें। और एक्सेस कर दें इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको बता रहा है कि ये सिग्नल्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ ऊपर जो अपनी टाइम ड्यूरेशन ले रखी है वो हमारी है, मैं इन सारी विंडोज़ को बंद कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा खुली हुई हैं। सही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइम स्केल जो है वो 1 माइक्रो सेकंड है, और उस 1 माइक्रो सेकंड के अंदर ये आपको सिमुलेट करके दिखा रहा है। अच्छा, अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? ये हमारा आउटपुट y है जिसकी वैल्यू 0 है, a इनपुट है, b इनपुट है, ये दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 होगा, और ये पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए जिसमें हमारी सिमुलेशन चल रही है। ठीक है, तो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन तक कोई भी वैल्यूज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा है और हमारा आउटपुट वही आ रहा है, 0 0। अच्छा, इससे हम वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें बाकी इनपुट्स पे भी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मेन विंडो पे वापस आएंगे, और ये जो #100 है ये बेसिकली वेट सिग्नल होता है, कितने सेकंड बाद हम इसको नया डेटा देना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हैश अगर आप 10 नैनो सेकंड वेट करना चाहते हैं तो आप 10 लिख दें यहाँ पे। सही है, जैसे 100 नैनो सेकंड के लिए #100 था तो 10 नैनो सेकंड के लिए #10 होगा। उसके बाद आप सेमी कॉलन दें। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ट्रुथ टेबल अगर आप जानते हैं एंड गेट का, तो वो ट्रुथ टेबल यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ को रिपीट कर सकते हैं। आपने यहाँ सिर्फ इनपुट्स देने, आउटपुट सिमुलेशन खुद जनरेट करेगी। तो आपने इनपुट में 0 1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने #10 एक और डिले दिया।
और इसके बाद आपने एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि इसको कॉपी करके नीचे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अब मैंने 0 1 दे दिया था, अब यहाँ पे मैंने 1 0 दे दिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या किया है कि इसी चीज़ को दोबारा कॉपी करके, क्योंकि डिले मैंने कॉपी नहीं किया था, मैं अब डिले को भी कॉपी कर रहा हूँ और मैंने 10 सेकंड का डिले देने के बाद 10 नैनो सेकंड का डिले देने के बाद दोबारा इसको 1 1 कर दिया। तो अब अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने सारे पैटर्न दिए हुए, 0 0 दिया है, 0 1 दिया है, 1 0 दिया है और 1 1 दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं कि इसको सिमुलेट करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल में वो कहेगा कि आपने जो चेंजेस किए हैं, क्या आप उसे सेव करना चाह रहे हैं ABCD2.V के साथ। जी, हम उसको सेव करना चाह रहे हैं। अब ये दोबारा सिमुलेशन रन हो रही है और हम जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमुलेशन का क्या इम्पैक्ट आया। अच्छा, यहाँ पे जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, 1 माइक्रो सेकेंड। हम इस स्केल को किसी तरीके से अगर कंप्रेस कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इस स्केल के लिए कोई ऐसा स्केल यूज़ करें जो हमारे सिमुलेशन रिजल्ट्स को हमें दिखा सके यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये मैं बंद कर देता हूँ, मेरे ख्याल से ये विंडो, यस, हम दोबारा सिमुलेट करते हैं बिहेवियरल मॉडल को। रीरन ऑल करते हैं तो यहाँ पे आप सिमुलेशन देख सकते हैं कि दोबारा ये रन होना शुरू हो गई है और इसने मुझे दोबारा से एक विंडो क्रिएट कर दी है। अच्छा, अब इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा सा साइज़ इसका रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये मैं माइनस का मैग्नीफायर में बटन प्लेस यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, हमें लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स नज़र नहीं आ रहे इस वक्त, तो हम करेंगे इसको दोबारा थोड़ा सा बढ़ा देंगे और हम इस नीचे वाले स्क्रॉल बार को लेके जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक दफ़ा और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे, जूम इन कर देंगे। सही है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम कर्सर को पहले लाइन के ऊपर रखें तो हमारे पास 0 0 जब आ रहा है तो फिर आउटपुट भी हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, जैसे ही हम कर्सर को, ये हमारे पास 10 नैनो सेकेंड्स तक का डिस्टेंस था, वैल्यू थी, तो तब तक हमने 0 0 इनपुट दिया था। जब हम इससे आगे जाते हैं 0 1 देते हैं तो अभी भी आप देखें ये 1 हो गया है, बी ए 0 है, लेकिन आउटपुट हमारे पास 0 आ रहा है, तो हम दोबारा कह सकते हैं कि 0 1 पे आउटपुट 0 रहेगा। फिर अगर आप यहाँ देखें तो ए 1 हो गया है, बी वापस 1 से 0 हो गया है इस वाले साइकिल में, और ये 20 से 30 नैनो सेकंड के दरमियान का है। तो इसके अंदर आउटपुट अभी भी 0 आ रहा है, लेकिन जब हम 30 नैनो सेकंड से आगे जाते हैं तो क्योंकि हमने दोनों ए बी को 1 कर दिया तो आउटपुट भी हमारे पास 1 जनरेट हो रहा है। सही है, सो ये सिमुलेशन है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका सर्किट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, और क्या वो वाकई में उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको एचडीएल में, अगर आप नए हैं और आप पहली दफ़ा हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप थोड़े छोटे सर्किट्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जैसे बेसिक गेट्स को, और को, जॉर को, बाकी गेट्स को आप डिज़ाइन करके देख सकते हैं। सही, तो आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।